स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की, प्रसार शिक्षा। और हमने पहले भी सबसे पहले जब क्लास शुरू की थी तो हमने जाना था उसमें कि प्रसार शिक्षा जो है वो बनी ही ग्रामीणों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, ताकि जो है पलायन को रोका जा सके। और ये रीज़न भी यही रहा क्योंकि दूसरा रीज़न ये है कि अनौपचारिक शिक्षा है। ये जो प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, रीज़न ये इसको शुरू करने का ही रीज़न ये रहा क्योंकि ये जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या ग्रामीण वर्ग के लोग होते हैं, इन्हें सुबह के समय जो दिन का समय होता है वो इनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे ये लोग अपने बच्चों को भी जो है अपने कामों में, खेती वगैरह में लगा लेते हैं, तो इनको समय नहीं मिलता है सुबह के समय। तो ये अपना जो भी ये फ्री होते हैं तो उस समय शाम को ये फ्री होते हैं, और यही रीज़न रहा कि प्रसार शिक्षा को शुरू किया गया, अनौपचारिक शिक्षा को शुरू किया गया, ताकि कोई अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ही यही है कि ऐसी शिक्षा जहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, जहाँ पर कोई समय की लिमिटेशन नहीं है, जहाँ पर कोई कपड़ों की लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही यूनिफॉर्म पहन के आनी है, जहाँ पर कोई सिलेबस नहीं है, डिफाइन किया गया है कि यही वाला सिलेबस हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जो प्रसार शिक्षा है, यहाँ स्किल्स को डेवलप करने का कार्य किया जाता है, ताकि जितना ज़्यादा स्किल को इनकी डेवलप किया जाएगा उतना ही ये अपने स्किल में, जितना इनकी डेवलपमेंट होता जाता है अपनी स्किल के द्वारा ही अपने जो इनकी इनका जो ये अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो यही रीज़न रहा कि प्रसार शिक्षा को शुरू किया गया। ग्रामीणों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जीरो से लेके शिखर तक जाने की शिक्षा है, ना कोई बाउंडेशन है, ना कोई सीमा है, यही है हमारी प्रसार शिक्षा। हमने काफ़ी सारा जो टॉपिक काफ़ी सारा सिलेबस यहाँ पर कवर कर लिया था प्रसार शिक्षा में। हालांकि हम यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो तो औपचारिक है, और औपचारिक शिक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। सिलेबस में जो जो चीज़ें हमारी मेंशन की गई हैं फर्स्ट ग्रेड के, उनके अनुसार जो है हम यहाँ पर करेंगे। तो अभी जो है हमारा चल रहा है दृश्य सामग्री, लिखित सामग्री जो है। दृश्य सामग्री में हमने प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड के बारे में जान लिया था, क्या क्या होता है ये, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्या इनके एडवांटेज और क्या इनके डिसएडवांटेज है। ये अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें देखें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो। क्लासें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, आप सभी को ये पता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टीचिंग एड्स, लिखित सामग्री, इसमें हम बात करेंगे लिखित सामग्री की। पहले इसके एडवांटेज देख लेते हैं, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है। तो ये क्या होती है लिखित सामग्री? स्थायी सामग्री है, क्योंकि बोला हुआ तो फिर भी हम भूल सकते हैं, लेकिन अगर हमने कहीं लिख लिया है तो हमारे पास परमानेंटली सेव हो जाता है। दूसरा है आपका विश्वसनीय। विश्वसनीय है मतलब ये विश्वसनीय है, यानी ये बाकी जगहों से सूचनाएं सही रहती है। मतलब सुना सुनाया जो है कार्य, सुनी सुनाई बात जो है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो स्थायी भी बन जाती है। दूसरा, सभी जगह से ये जो चीज़ होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही रहती है, विश्वसनीय रहती है। इससे रुचि बढ़ती है, क्योंकि लिखा हुआ है, हमने लिख रखा है, तो लिखा हुआ देख के पढ़ने का हमारा मन भी करता है। दूसरा, दुनिया के किसी भी पार्ट में इसे शेयर किया जा सकता है। लिखा हुआ है तो हम इसे कहीं पर भी शेयर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बोला हुआ जो भी है वो कई बार एक से हमने सुना तो दूसरे के पास पहुंचते पहुंचते उसका मतलब जो है चेंज हो जाता है। जबकि अगर एक जगह लिख लिया है स्थायी रूप से हमने, तो उसको सेम एज इट इज़ जो है हम दुनिया के दूसरे हिस्से में इसे शेयर कर सकते हैं। अब है डिसएडवांटेज। देखिए, लिखे हुए का भी, लिखित सामग्री की भी डिसएडवांटेज है। पहला है फीडबैक लेट आएगा। इसमें क्या है, फीडबैक लेट आएगा। अगर हमने कोई चीज़ लिख के भेजी है, मान लो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप मैसेज ही किया हमने, ये मैसेज चला गया है जिसके पास हमें भेजना था,
लेकिन उन्होंने इसे पढ़ा है कि नहीं और उनका क्या फीडबैक है वो देर में आता है कई बार, जबकि हम बोल कर या फ़ोन पर बात करके उस चीज़ के बारे में तुरंत जान सकते हैं। दूसरा, मैसेज पहुंचा या नहीं इसका भ्रम रहता है और भ्रम का निवारण देर से होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं लिखित सामग्री के बारे में। लिखित सामग्री में क्या आता है, न्यूज़पेपर आता है, लिम्फलेट आता है और पैम्पलेट आता है। पहले हम बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। एक मिनट। न्यूज़पेपर बना 4 अक्षरों से है और 4 ही हमारी दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो यही है, यानी न्यूज़ हम कहाँ से, चारों दिशाओं से हमारी जो न्यूज़ इकट्ठी की जाती है वही इसका जो है आपका न्यूज़ का क्या है फुल फॉर्म हो गया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इसी अनुसार जो है इसे बनाया गया था। अब इस लिखित सामग्री में हम बात कर लेते हैं और चीज़ों के बारे में। पहले हम जानेंगे कि लिखित सामग्री में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली तो ये कि समसामयिकता, मतलब उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। जो भी चीज़ हमने लिखी है उनका जो भी जहाँ भी हम भेज रहे हैं वो सही ढंग से हम भेज पा रहे हैं कि नहीं भेज पा रहे हैं, समसामयिकता, कोऑर्डिनेशन उसमें होना चाहिए। दूसरा, संक्षिप्त होनी चाहिए, छोटा जो इस लिखा और इतना संक्षिप्त हो कि इतना हो कि हमें समझ में भी आ जाए। तीसरा है आपका भाषा सरल और आसान होनी चाहिए, वाक्य स्मॉल होने चाहिए, सेंटेंस छोटे होने चाहिए और साथ ही इसमें पिक्चर का भी यूज़ करना चाहिए ताकि ये और भी अट्रैक्टिव हो और इजीली समझ में आ जाए। जैसे कि कोई भी चीज़ हम अगर रिटर्न में लिख रहे हैं तो उसको हम चार्ट के द्वारा, पिक्चर के द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं और दूसरा ये इजीली समझ में भी आता है। नेक्स्ट है कि सामग्री में न्यूज़पेपर हमने देख लिया। न्यूज़ मतलब हमने चारों दिशाओं से जो न्यूज़ इकट्ठी की है वही कहलाता है। अब है लिम्फलेट। लिम्फलेट क्या होता है, इसमें 4 से 12 पेज होते हैं और ये बिल्कुल शादी के कार्ड के जैसे दिखाई देता है। ये चीज़ें याद करने वाली है। लिम्फलेट जो है इसमें 4 से 12 पेज होते हैं, बिल्कुल शादी का जो कार्ड है वैसा ही ये दिखाई देता है। पैम्पलेट जो है इसमें 12 से लेकर 24 पेज होते हैं, ठीक है। और बुलेटिन जो है इसमें 24 से लेके 48 पेज तक होते हैं। तो इसे ट्रिक के द्वारा मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ट्रिक क्या है, इनको याद करने की, ये लिम्फलेट, पैम्पलेट और बुलेटिन को, ये पेज हमें याद करने पड़ेंगे कि कितने कितने किस में पेज है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो हमने इन्हीं का पहला अक्षर लिया है ली, लिप, बुले। इसको आपको क्या करना है, एक क्रम से याद रखना है, लिप बुले, लिप बुले, ऐसे। देखिए लिप का मतलब क्या है, होठ, और बुले यानी बुले से यानी आप समझ लीजिए बोलकर हम बता रहे हैं। तो कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं हमें पता ही है, लिखना वैसे लिखित सामग्री है लेकिन इसको इस तरह से ही याद करना पड़ेगा। लिप बुले, लिप बुले से हमें याद करने से एक फ़ायदा ये होगा कि क्रम से याद करेंगे तो ली का मतलब हो गया 4 से 12 पेज होंगे, ली का मतलब, और पैम्पलेट में 12 के बाद में 12 से 24 ऐसे याद हो जाएगा क्रम से। और यहाँ पर याद हो जाएगा बुले से बुलेटिन में 24 से 48। ये हो गया इजी तरीका। अगर हम इसे इस तरह से याद नहीं कर पा रहे तो अपने नॉर्मल तरीके से भी इसे जैसे आप याद करना चाहें वैसे कर सकते हैं। वैसे मैंने इसे इसी तरह से याद किया था, लिप बुले, 4 से 12, 12 से 24, 24 से 48, 4 से 12, 12 से 24, 24 से 48, लिप बुले, लिप बुले, इस तरह से याद करेंगे तो आपको एकदम पक्का अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं श्रव्य सामग्री के बारे में। श्रव्य यानी श्रव्य का मतलब ये सुनकर, जो सुनकर चीज़ें पता कर रहे हैं। तो रेडियो, ये मास कम्युनिकेशन का एक बेहतर एग्जाम्पल है रेडियो, जो कि सभी जगह देखा जाता है। टेप रिकॉर्डर केवल सुनाई देगा हमें, और माइक्रोफोन, ये सारे के सारे जिनमें हमें दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सुनाई देगा। अब रेडियो की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये पता ही हमें कि विराट संपर्क का तरीका है रेडियो। दूसरा, सबसे पहले रेडियो का प्रसारण जो है अमेरिका में 1946 में 1946
1916 में जो है इसका किया गया था। अमेरिका में क्या किया गया था, इसका प्रसारण, किसका, रेडियो का प्रसारण 1916 में शुरू किया गया था। रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, ये एक संस्था थी जिसका 1919 में स्थापना की गई थी। और भारत में रेडियो का जो प्रसारण है वो मद्रास में सबसे पहले शुरू किया गया था। और लेकिन किया किस में गया था, प्राइवेट स्तर पर ही किया गया था। उसके बाद में इसे सरकारी स्तर पर शुरू किया गया था। अब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो है उसको 1922 में शुरू किया गया। इसका नाम चेंज करके ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रख दिया गया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। रेडियो की हिस्ट्री जो है एक बार पढ़नी है हमें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें इसमें पूछ ली जाती हैं। तो ये विराट जनसंपर्क का तरीका है, रेडियो श्रव्य सामग्री है। रेडियो का प्रसारण सबसे पहले अमेरिका में 1916 में हुआ था। उसके बाद में ये जो कॉर्पोरेशन है ये 1919 में हुआ था। उसके बाद में भारत में प्रसारण शुरू हुआ था मद्रास से, और पहले प्राइवेट था और उसके बाद में सरकारी शुरू हो गया था। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो है 1922 में शुरू किया गया था, नाम चेंज करके ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन रख दिया गया था। मतलब कॉर्पोरेशन एक जोड़ दिया गया था, जिससे कि ये इस तरह से देखा जा रहा है। चलिए अब कुछ कॉमन चीज़ें जो हैं एक दो उनके बारे में जानते हैं। नाटक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो इनमें कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जो हमें पता ही है कि दृश्य में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। एक बार ये लिख लेते हैं थोड़ा सा। दृश्य में क्या आएगा, टेलीविज़न, मेला, और फिल्म जगत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार था वो कौन सा है, तो ये है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या था, दादा साहब फाल्के। ये पुरस्कार जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है, था नहीं है, अभी भी है। फिल्म जगत में अगर किसी को पुरस्कार दिया जाता है सबसे बड़ा, तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। सबसे पहले जो पिक्चर शुरू की गई थी, देखिए ये याद करना कितना आसान है। सबसे पहली पिक्चर या मूवी कह लीजिए, ये अमेरिका में शुरू की गई। देखिए रेडियो का प्रसारण भी अमेरिका में ही शुरू हुआ, और वो थी हरिश्चंद्र, जो कि 1916 में भारत में पहली पिक्चर कौन सी थी, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मूवी थी 1913 में। इसे ये जो थी, ये हरिश्चंद्र जो थी, ये तो थी बिना आवाज के, केवल चित्र थे इसमें। और आवाज वाली पहली मूवी जो थी भारत में वो थी आलम आरा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि मेला, दृश्य, ये तो पता ही हमें कि दृश्य सामग्री में टेलीविज़न है। टेलीविज़न तो पता ही हमें कि दृश्य सामग्री के लिए यूज़ होता है। मेला है, मेला भी जो है दृश्य सामग्री में यूज़ होता है। नाटक भी दृश्य सामग्री में यूज़ होता है। फिल्म जो है इसका सबसे पहले फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और पहली जो मूवी थी वो थी हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में 1913 में आई थी। उसके बाद में आपकी पहली जो बोलने वाली, ये जो हरिश्चंद्र थी, ये तो बिना आवाज़ की थी। आवाज़ वाली जो थी वो आलम आरा थी, वो सबसे पहली हमारी भारत की मूवी थी। सेंसर बोर्ड द्वारा जो, ये तो सबको ही पता होगा, फिर भी एक बार इसको कर लेते हैं बात इसके बारे में भी। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
ग्रेड जो है फिल्म जगत के द्वारा बनाए गए हैं, ग्रेड हैं सेंसर बोर्ड के द्वारा। सेंसर जब भी कोई पिक्चर आती है, बनती है, वो पहले सेंसर बोर्ड द्वारा जो है पास होती है। उसके बाद में परमिशन लेने, सेंसर बोर्ड से परमिशन लेने के बाद में वो मूवी जो है हमें देखने को मिलती है। अगर सेंसर बोर्ड उस मूवी को खारिज कर देता है या कह देता है कि नहीं ये आप नहीं कर पाएंगे, नहीं इसको फिल्म मतलब इसको आप नहीं ला सकते इस मूवी को, तो फिर वो खारिज करनी पड़ती, कैंसिल करनी पड़ती। तो इसमें ना 2 ग्रेड दिए गए हैं सेंसर बोर्ड के द्वारा। ग्रेड जो है मूवी को दिए जाते हैं कौन से, एक तो यू और एक ए। ए का मतलब, यू का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी सभी देख सकते हैं इसको। और ए का मतलब है एडल्ट। यूनिवर्सल तो यानी किड्स वगैरह जो है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये सभी इस मूवी को देख सकते हैं, यूनिवर्सल तो। लेकिन जो ए है, एडल्ट मूवी है, ये बच्चों को नहीं दिखाई जा सकती। तो ये 2 ग्रेड जो है सेंसर बोर्ड के द्वारा बताए गए हैं, कौन कौन से, ए ग्रेड और यू ग्रेड, यूनिवर्सल और एडल्ट। जो एडल्ट मूवी होती है वो बच्चों को नहीं दिखाई जा सकती, और यूनिवर्सल मूवी जो है वो सभी मतलब एक कहने का मतलब ये कि हम परिवार के साथ देख सकते हैं, अपने छोटे बच्चों के साथ हम बैठकर देख सकते हैं। चलिए ये बात हो गई हमारी। और आज तो ये जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया आज दृश्य और लिखित सामग्री के बारे में। आज ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। 1-2 चीज़ें हैं, 1-2 बातें हैं जो आपके साथ नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे। साथ ही शेयर करेंगे कि मैकड्राइवर रिपोर्ट क्या थी, कि किस तरह से ग्रामीण जो है, ये आज जो है हमारा लिखित और दृश्य सामग्री ये कंप्लीट हो चुकी है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैकब्राइड रिपोर्ट के बारे में। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, स्वतंत्रता से पहले इसका क्या महत्व था, स्वतंत्रता के बाद इसका क्या महत्व रहा, किस किस तरह से रहा। और उसके बाद में हम बात करेंगे आगे कुछ, अगर टाइम मिला तो कुछ प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि गुड़गांव प्रोजेक्ट है, शांति निकेतन प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट हैं, कुछ कुछ जो है हमें पढ़ने हैं। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और क्लास को ख़त्म करने से पहले अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं, चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जितने भी क्लासें हैं आपको तुरंत मिल जाए। और ऑल का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, ताकि जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं उन्हें फ़ायदा होगा। और अगर उन्हें फ़ायदा होगा तो आपको फ़ायदा निश्चित ही होगा। इस पॉजिटिव थॉट के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।